मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने BCEC के लिए इंट्रोडक्शन क्लास लगा दिया था कि उसमें से आपको जानना था कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले बच्चों मैंने बताया था टेक्निकल इंग्लिश की बहुत ज़्यादा महत्व होती है, क्योंकि उसे क्वालिफाई करना जरूरी है। इसलिए बच्चों आज मैं आपके लिए इंग्लिश का फर्स्ट क्लास कहिए या मैंने प्लेलिस्ट में जो है कि वीडियो बना के दिया था बच्चों, उसी का रिवीजन जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बच्चों फिर से नई शानदार क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिनका भी नहीं छूटा है। इसलिए बच्चों मैं यहाँ से अभी आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है जो कि आप कभी नहीं सुने होंगे। अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज से अगर बच्चों आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आती है फिर भी आप इंग्लिश क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप लेकिन हमारे हर क्लास से जुड़े रहिएगा और बच्चे यूट्यूब पर इधर उधर भटकिएगा मत। बिल्कुल अगर एक क्लास में कंटिन्यू बने हैं तो एक क्लास को कंटिन्यू पकड़ के रखिएगा। चाहे मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो भी ठीक है, नहीं तो कहीं और से पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर विश्वास है तो बच्चों विश्वास बना के आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। तो सब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं BCEC 2021 के लिए तो बच्चों जल्द से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इसका लिंक जो है टेलीग्राम बच्चों और टेलीग्राम का दोनों का लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों उसका आपको PDF टेलीग्राम पे मिलेगी और कोई भी इंफॉर्मेशन होगा बच्चों वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। हाँ बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सिर्फ ओनली एडमिन मैसेज कर दिया था, क्योंकि इसका बहुत सा रीजन है। हमारे ढेर सारे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, आपस में ग्रुप में ही बात करने लगते हैं। बच्चों ये जो है कि एली के पर्पज से बनाया गया है, सिर्फ पढ़ाई के लिए। ठीक है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग पर्सनल मैसेज कीजिए। बच्चों कमेंट ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं प्रत्येक बच्चों के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, वो लोग आप लोग खुद देखते होंगे। तो आइए हम लोग इंग्लिश की शुरुआत किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, क्योंकि बच्चों इस वीडियो का अगर पूरा अच्छे से क्लेरिफाई देखना होगा तो ये बच्चों आप लोग जो BCEC 2021 का प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, नहीं तो देखिए कि बच्चों ये भी बिल्कुल वही चीज़ है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ साइनोनिम्स। बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे साइनोनिम्स क्या होता है। साइनोनिम्स का बच्चों मतलब होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप लोग व्याकरण में सुने होंगे कि पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब है कि जैसे आग को हम लोग अग्नि कहते हैं, पावक कहते हैं, यानी कि आग को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, उसी तरीके से बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग साइनोनिम्स पढ़ते हैं। और बच्चों यहाँ से साइनोनिम से आपके बच्चों 5 क्वेश्चन में नहीं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से बच्चों मैं जितना आपको लिखवा दूंगा उसी के अंदर में से आएगा ही आएगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है ईगर। क्या लिखा हुआ बच्चों, ईगर। इसका साइनोनिम्स क्या होता है, क्यूरियस होता है, जिसका हिंदी होता है बच्चों उत्सुक या जिज्ञासु। अब कहिएगा कि सर इसको किस तरीके से करें। बच्चों ये जो है कि ईगर आपको सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जिसमें कि हो सकता है बच्चों आपको क्यूरियस मिले या हो सकता है और दूसरा कुछ भी मिल सकता है। यहाँ बच्चों सिर्फ मैंने अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो जिससे ज्यादा बच्चों ऑप्शन आने के चांसेस वो ऑप्शन मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे याद कीजिएगा बच्चों, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जितने भी हैं टोटल को बच्चों आप लोग नोट डाउन करेंगे, आज से ही कॉपी बना लीजिए और कॉपी में डाउन राइट करना शुरू कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ईगर जैसे है, ईगर को आप लोग कैसे लिखिएगा, EAGER, ईगर। बोल बोल के लिखिएगा, बच्चों तरह लिखिएगा। तो बच्चों अभी 2-3 दिन आपको और लगेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद बच्चों आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपको क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों वर्ड सेलेबल जो होता है कि उसमें भी आपको काफी हेल्पफुल मिलेंगे। बहुत ही आपका इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग विश्वास करके ये काम कीजिएगा, बोल बोल के लिखिएगा, याद भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखिएगा बच्चों, ईगर। ईगर का क्या होता है, क्यूरियस, उत्सुक, जिज्ञासु।
दूसरा में लिखा हुआ बच्चों प्लेसिड, काम, इसका हिंदी क्या होता है शांत या गंभीर। तीसरा होता है कोमोमरेट, रिमेंबर, याद करना। नेक्स्ट है एबंडन, डिसकंटिन्यू, जिसका मतलब हिंदी क्या होता है त्यागना। उसी तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ डिफाई, वर्शिप, पूजा करना, एपोलॉजी। अब देखिए बच्चों यहाँ 6 से मैंने चेंज किया है, चूंकि बच्चों मैंने यहाँ से एक एक ही सिर्फ 5 में जो बच्चों एक एक ही साइनोनिम्स दिया था, हो सकता है ये ऑप्शन में मिले या ना मिले, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों आप लोगों के प्रति थोड़ा वर्क कर दे क्या कि अगर एक वर्ड लिखा, एक वर्ड लिया बच्चों को 3-4 साइनोनिम्स अगर लिखा दिया तो वो आना ही आना है। जैसे देखिए एपोलॉजी, एपोलॉजी का हिंदी क्या होता है बच्चों क्षमा प्रार्थना। उसी तरीके से एपोलॉजी का और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट है, इसका भी बच्चों सेम मीनिंग होगा जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज। ठीक है, याद कैसे करेंगे एपोलॉजी, एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज, क्षमा प्रार्थना, इस तरीके से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे एपोलॉजी, एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज, क्षमा प्रार्थना। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा अराइवल, एप्रियंस, अप्रोच, इंट्रेंस, ओक्यूरेंस, इसका मतलब होता है आगमन या उपस्थिति। नेक्स्ट है बच्चों बैंडिट, बैंडिट का हिंदी क्या होता है डाकू या लुटेरा। ठीक है, तो बैंडिट यानी हाईवेमैन, हाईवे पर जब चलते हैं रास्ते पे तो बच्चों डर लग हमेशा बना हुआ रहता है, उसका मतलब डाकू या लुटेरा। रोबर, ये तो बचपन से ही जानते आते हैं डाकू। हिजैकर, क्या दिया बच्चों हिजैकर, कैसे याद कीजिएगा बैंडिट, हाईवेमैन, रोबर, हिजैकर, लुटेरा या डाकू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ से दिया बैंकक्रप्ट, ये नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट का मतलब होता है बच्चों हिंदी होता है दिवालिया। दिवालिया कहने का मतलब हुआ बच्चों कि उसके पास कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं, यानी कि कंगाल। ठीक है, तो इसका क्या होता है सिनोनिम्स इंसॉल्वेंट, यानी कि कैसे याद कीजिएगा बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी का हिंदी क्या होता है समुदाय या बिरादरी, समाज। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों सोसाइटी, समाज, एसोसिएशन, समुदाय, फेलोशिप भी कह सकते हैं, जो कि बच्चों उसको क्या करें फेलो करें। ठीक है, यानी कि इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंफर्टेबल, यानी कुछ ऐसा ऐसा मैंने वर्ड दिया कि जो कि आपको बिल्कुल डेली लाइफ में यूज होते हैं और यही सब पूछा जाता है। ठीक है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का हिंदी होता है सुखदाई या आरामदायक। तो क्या होता है बच्चों डिलाइटफुल या इंजॉयबल, आनंददायी, प्लीजेंट, आनंददायक कह सकते हैं, या बच्चों क्या कह सकते हैं रेस्टफुल। यानी ये बच्चों 4 मैंने क्या लिखा है इसका साइनोनिम्स यानी समानार्थी लिख दिया। डेविल, डेविल का हिंदी क्या होता है बच्चों दुष्ट मनुष्य होता है, असुर, असुर का मतलब क्या होता है राक्षस। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं डेविल की जगह हम लोग डीमोन या फैन या IMP, इम्प भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी सुना हुआ। डिफिकल्ट का मतलब क्या था बच्चों कठिन या विषम परिस्थिति। तो ये क्या होता है बच्चों कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट मतलब कठिन। हार्ड, हार्ड मतलब क्या होता है बच्चों कठिन। अपहिल, अपहिल मतलब वो ऊपर जाना, सबसे ऊपर जाइएगा तो बच्चों क्या होगा आपको कठिनाई होगा ही ऊपर चढ़ने में। अब नेक्स्ट है बच्चों थॉर्नी, थॉर्नी मतलब क्या होता है कांटा वाला, कांटा कहने जैसे बच्चों गुलाब तोड़ने जाइएगा तो उससे पहले थॉर्न यानी कि कांटा तो गड़बे करेगा, उसमें भी कठिनाई है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब क्या होता है परिचित या सामान्य प्रचलित। ठीक है, मतलब क्या होता है फैमिलियर परिचित होता है, सामान्य या प्रचलित होता है। अब देखो फैमिलियर कौन होगा बच्चों आपसे संबंध कौन रखेगा फ्रेंड, आपका जो दोस्त होगा बच्चों वही फ्रेंडली, या जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो वेल नाउन, जो कि आपको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, या बच्चों ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि बिल्कुल देखते हैं ऑर्डिनरी सामान कहते हैं जो चाहिए जिससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरीके से देखते बच्चों लास्ट में दिया हुआ फेल्योर, फेल्योर का मतलब क्या था बच्चों असफलता, असफलता। तो फेलियर की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, असफल,
डाउनफॉल मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना। असफल क्या मतलब था, ऊपर था, ऊपर से नीचे की ओर असफल हो गया। अरे बच्चों र्यून, RUIN, र्यून का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद होना। बर्बाद कौन होता है बच्चों, जो असफल रहता है वो बर्बाद होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से मैंने अभी आपको यहाँ से मैंने आपको साइनोनिम्स 15 साइनोनिम्स बताया। बच्चों इसको आप लोग कॉपी पे डाउन राइट कीजिए और अच्छे से जिस तरीके से मैंने बताया आपको उस तरीके से याद करेंगे, कितना अच्छा रहेगा। देखिए एक बार किस तरीके से याद करेंगे मैं पूरा आपको बताता हूँ। ईगर, कुरियस, उत्सुक, जिज्ञासु। दूसरा में याद कीजिएगा प्लेसिड, काम, शांत, गंभीर। तीसरा कोमोमरेट, रिमेंबर, याद करना। एवंडन, डिसकंटिन्यू, त्यागना। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। डिफाई, वर्शिप, पूजा करना। नेक्स्ट है बच्चों एपोलॉजी, एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज, क्षमा प्रार्थना। नेक्स्ट आगे आएंगे अराइवल, एप्रियंस, अप्रोच, एंट्रेंस, ऑकरेंस, उपस्थिति या आगमन। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे बैंडिट, हाईवेमैन, रोवर, हिजैकर, डाकू या लुटेरा। नेक्स्ट है बैंकक्रफ्ट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। कम्युनिटी, सोसाइटी, एसोसिएशन, फेलोशिप, समुदाय या बिरादरी। कंफर्टेबल, डिलाइटफुल, एंजॉयबल, प्लीजेंट, रेस्टफुल, सुखदाई। डेविल, डीमोन, फेंड, इम्प, दुष्ट मनुष्य या असुर। डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेट, हार्ड, अपहिल, थॉर्नी, कठिन, विषम। फैमिलियर, परिचित, सामान्य, प्रचलित, फ्रेंडली, वेल नाउन, ऑर्डिनरी। या फेल्योर, असफलता, ब्रेकडाउन, डाउनफॉल, र्यून। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। बच्चों इसे रट्टा नहीं लगाने की आपको जरूरत है। सबसे पहली बात आपको सिर्फ बच्चों आज जो लिखेंगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो उसको लिखेंगे, यानी एक एक बार बच्चों रोज रोज आपको सिर्फ पढ़ना है। गारंटी देता हूं कि बच्चों आप इंग्लिश का हीरो हो जाइएगा, हीरो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, साइनोनिम्स का काम खत्म हो गया। अब हम लोग एंटोनिम्स देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द कहने का मतलब बचपन में आप लोग बच्चों उल्टा शब्द याद किए होंगे, जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों यहाँ मैंने हिंदी भी आपको लिख देता हूँ, ताकि बच्चों आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, बहुत कम बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं, लेकिन आप लोगों के फायदा के लिए मैंने बच्चों हिंदी भी लिख दिया है। लेकिन बच्चों आपको एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश ही मिलेंगे। ठीक है, और बच्चों मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। आज तो बच्चों बहुत ही मेरे पास समय ही कम था, इसलिए सिर्फ आज बच्चों मैंने आपको साइनोनिम्स एंटोनिम्स सिर्फ दिया है। लेकिन अब बच्चों नेक्स्ट टाइम जो मैं कोशिश करूंगा बच्चों आपको जितने चीज पूछे जाते हैं प्रत्येक एक सेट के तरह बच्चों जी उतना आपको सेट के तरह मैं वर्क करवाऊंगा, जिससे कि आप लोग अगर एक बार पढ़ते हैं तो लगे कि ना हाँ कि हर बार एग्जाम दे रहे हैं और टेस्ट बच्चों कि आप पास। अगर 5 साइनोनिम्स 5 एंटोनिम्स उसी तरीके से 5-5 अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो बच्चों 20 से 25 क्वेश्चन बच्चों एक दिन में करवाऊंगा, और बच्चों आपको लगेगा कि ना ही मैंने एग्जाम में ही बैठा था। ठीक है, तो वो सब छोड़िए, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं एंटोनिम्स को। देखिए एडिशन, बिल्कुल सरल वर्ड है एडिशन। एडिशन का हिंदी होता है जोड़ना। तो जोड़ना का उल्टा क्या होता है बच्चों, घटाना। आप लोग जानते हो जोड़ना का उल्टा घटाना होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एडिशन का उल्टा होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं पेरेनियल। पेरेनियल, पेरेनियल का हिंदी होता है नित्य, बारंबार। ठीक है, तो नित्य का उल्टा क्या होगा बच्चों, जो रोज रोज मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन दुर्लभ, कभी कभार, यानी कि रेयर। रेयरनेस क्या होता है बच्चों, दुर्लभ। नेक्स्ट है बच्चों बेनियन। बेनियन का हिंदी क्या होता है, सौम्य या अच्छा। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए बच्चों, बुरा होना चाहिए। तो बच्चों यहां से लिखा हुआ मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट का हिंदी क्या होता है, द्रोही। द्रोही बच्चों क्या है, खराब शब्द है, अच्छा का उल्टा ही है। यहां से लिखा हुआ बच्चों नेक्स्ट में बीजी। बीजी का हिंदी क्या होता है, व्यस्त होता है। तो व्यस्त का उल्टा क्या होता है बच्चों, आराम आपको मिलना चाहिए, जिसका हिंदी होता है रिलैक्स्ड, यानी बीजी की जगह उल्टा क्या हो गया, रिलैक्स्ड। नेक्स्ट है बच्चों कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब, कल्पेबल का हिंदी होता है बच्चों सदोष। सदोष का मतलब हुआ दोषी। ठीक है, दोषी का उल्टा क्या होता है, निर्दोष, जिस पर कोई दोष नहीं हो, यानी कि ब्लेमलेस। क्या होना चाहिए, ब्लेमलेस। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हिंदी क्या होता है, स्वीकार करना।
स्वीकार करना, उसका आप क्या करिए, एक्सेप्ट का उल्टा रिजेक्ट, मतलब उसका बहिष्कार कर दिए, उसका स्वीकार नहीं हम लोग किए, यानी कि रिजेक्ट लिखेंगे। अप्रोच, अप्रोच का क्या हिंदी होता है बच्चों, अप्रोच का हिंदी होता है पहुंच जाना, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है नहीं पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ बच्चों बारबरियस, बारबरियस का हिंदी होता है असभ्य, देहाती, गवार, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य। नेक्स्ट दिया हुआ बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का हिंदी क्या होता है, लाभदायक होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, डिसएडवांटेजियस, डिसएडवांटेजियस का मतलब हो गया कि बच्चों जिसमें हमको लाभ नहीं हो, यानी कि हानि, हानिकारक। लाभदायक का उल्टा क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों केयरफुल, केयरफुल का हिंदी होता है सावधान, तो सावधान का उल्टा क्या होता है, केयरलेस, सुस्तीपन, आलस्य। बच्चों यहाँ से इनअटेंटिव किससे कह सकते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट भी कह सकते हैं। कहेगा सर सब में एक एक दिया, यहाँ पर सर 3 क्यों लिखे, बच्चों क्योंकि ये दोनों भी ज्यादातर हमें ऑप्शन में देखने को मिलता था, इसलिए मैंने लिखा। नेक्स्ट दिया बच्चों सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित, आप लोग जानते ही होंगे। इसका उल्टा अनसर्टेन, अनिश्चित, अनश्योर, अनिश्चितता, इंडिफिनिट, अनिश्चित, यानी कि इंडिफिनिट जो होता है बच्चों वो चीज देते हैं हम लोग। डेथ, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, तो इसका मृत्यु का उल्टा क्या होता है, जन्म लेना, यानी कि बर्थ, जन्म लिए। लाइफ मतलब क्या था बच्चों, जिंदगी जीना, ठीक है। डीमोन, डीमोन का हिंदी होता है भूत, पिशाच, दानव। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंजल यानी परी, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, परी। एडुकेटेड, एडुकेटेड का हिंदी क्या होता है, शिक्षित, शिक्षित का उल्टा होता है अशिक्षित, अशिक्षित कहने का तो बच्चों अनपढ़, अनपढ़ मतलब क्या हो जाएगा, इटिलरेट, अनएडुकेटेड नहीं बच्चों, यहाँ दिया हुआ इलिटरेट या इग्नोरेंट कह सकते हैं बच्चों, ये भी मिलता था हम लोगों को ज्यादातर ऑप्शन में देखने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब क्या होता है, निपुण, दक्ष होता है, तो इसका उल्टा होता है बच्चों इनएफिशिएंट, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ यानी कि क्या कहते हैं, निपुण नहीं होगा। एक होता है डिसऑर्गेनाइज्ड, जो कि बच्चों क्या कहते हैं, इसका इफिशिएंट का जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से मैंने देखा कि अभी मैंने आपको 15 साइनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द और 15 अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चूंकि बच्चों देखिए समय कम है, चूंकि आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास इंग्लिश का ले लिया हूं, और बच्चों नेक्स्ट कल जो है कि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास लाने वाला हूं। चूंकि वर्क कर रहा हूं बच्चों, इसलिए सोचा मैंने बच्चों को बहुत दिन हो गया दिया हुआ, इसलिए मैं आज आपको इंग्लिश क्लास स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा समय नहीं लूंगा बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।